हे गाइस, दिस इज चंदन श्री। आज आपके सामने आ गया हूँ लेकर अगले सेट। तो हो जाओ तैयार मित्रों। आज हम अगले सेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम राणा के वंशज हैं, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। खेती बाड़ी वाली आपकी क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सिजगी ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न पत्र दूसरा जो देख रहे हैं, हम लिए हैं कहाँ से? एडुटेरा। एडुटेरा बिहार दरोगा 2021 आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, अब पढ़िएगा तभी तो। जी, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, निखर जाता है, निखर जाता है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, सबसे खराब हालतों से आपको लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्न पत्र 2 और ये भी है 200 मार्क का। इसको भी आपको 2 घंटा में करना होता है 100 क्वेश्चन को। ओके, उसी टाइप का है। इसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। वो फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेट चल रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हौसले के तरकस कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। उसी के साथ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था दोस्तों पायनीर। आंसर क्या हो जाएगा? तो पायनीर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, पायनीर हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? किसके शासनकाल में घटित हुई दोस्तों? तो ये हुआ है आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो प्रमुख चित्रकार थे आपका जहांगीर। ओके, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपका माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, चंदवार का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदवार का युद्ध कब हुआ? चंदवार का युद्ध हुआ दोस्तों 1194 ईस्वी में। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। लौह वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लौह वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था दोस्तों? लौह वंश का संस्थापक था कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा संग्राम राज्य।
किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? 16 राज्यों का विजेता बताया था, कौन है दोस्तों? तारानाथ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तारानाथ। ये है आंसर, तारानाथ, तारानाथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? कहाँ है बृहदीश्वर मंदिर? बृहदीश्वर मंदिर है तंजौर में, तंजौर। बृहदीश्वर मंदिर है तंजौर में, तंजौर में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? 2 भागों में विभाजित हुआ था दोस्तों, 2 भागों में विभाजित हुआ था, तो वो है चतुर्थ। किस बौद्ध संगति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। ओके। जब आँख में अरमान लिया, जब आँख में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है, घोड़ा, 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 घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, कन्याओं की जन्म की निंदा करता है दोस्तों, वो है अर्थववेद। अर्थववेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो वो है अर्थववेद। ओके। सर्वप्रथम भारत का होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? हूण आक्रमण की जानकारी, हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो वो है आपका भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख से होता है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दोस्तों, इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था आपका? अमाजू, 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 अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो वो है बुध, बुध, बुध। ठीक है, बुध होगा, बुध, बुध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्व नहीं है? स्थल रुद्व नहीं है कौन सा? तो वो है थाईलैंड। कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड। शिक्षा वह श्रेणी है, वह श्रेणी का दूध है, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता ही है। ठीक है, हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस खुद को पहचानने की देरी होती है, बस खुद को पहचानने में देरी होती है। तो दोस्तों, पहचान जाइए अपने बारे में, आपकी अपनी काबिलियत के बारे में। ओके। अगला क्वेश्चन है, आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है दोस्तों, नील नदी पे। ठीक है। बाबा बुदन
बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? आस्वान बांध है नील नदी पे। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी का नाम आपको बताना, सहायक नदी का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब मूसी, कोयना, दूधगंगा। मूसी, कोयना, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी, कोयना, दूधगंगा। मूसी, कोयना, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सीमा साझा अपना करता है कितना राज्य? कितना राज्य आपको आंसर बताना है। इतना 5 होता है, 5। आंसर क्या होता है? 5। आंसर 5, ठीक है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में किया गया था। 1914 ईस्वी में शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं शिमला तथा मनाली का क्षेत्र? हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो 24 नंबर का आंसर जल्द से जल्द आप टाइप कीजिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ओके, अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। तो दीनदयाल बंदरगाह स्थित है आपका गुजरात में। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है दोस्तों, आंसर आपको जल्दी से जल्दी टाइप करना है। ओके, जल्दी से जल्दी आपको टाइप करना है। आंसर 26 का क्या होगा? थोड़ा सा हम वक्त ले रहे हैं, ठीक है, कि आप जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, ठीक है। कानपुर, कानपुर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था दोस्तों टांसले, 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 ठीक है, टांसले। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आपको आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। आंसर बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं कैसे बताइएगा, बताना ही पड़ेगा आपको।
तो आंसर हम ही बता देते हैं, तारापुर होगा आंसर। ठीक है, तारापुर, तारापुर आंसर हो जाएगा इसका 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अवस्थित है किस राज्य में? तो है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है स्थित। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। माता पिता की नसीहत को लोग अक्सर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। माता पिता की नसीहत को लोग अक्सर भूल जाते हैं, मगर उनकी वसीयत को लोग हरगिज़ नहीं भूलते। उनकी जो वसीयत है, वसीयत को लोग हरगिज़ नहीं भूलती है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम मचा दे। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग चले आए थे? आंसर आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यहाँ तक आपको हम बता दिए थे कि हाँ उत्तराखंड में है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में किया गया है। खाद्य एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों आपका रोम में, रोम, 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 रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें, यह है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। एक मुख्य सूचना है दोस्तों, एक मुख्य सूचना है, जो भी लोग देख रहे हैं उनके भाई बहन, किसी भी तरह का भाई बहन हो, चाचा ताऊ, किसी तरह का आपको रिलेशन लगते हों, उनको नहीं पता है कि मैथमेटिक्स 9, 10th, 11th, 12th को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल एक और है यूट्यूब पे, मैथ खेती, MATH खेती, KHETI खेती। ठीक है, मैथ्स खेती पे 9, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी लोग नहीं जानते हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, आप भी जाकर सर्च कीजिए कि ये चैनल कहाँ पर है। तो मैथ्स खेती करके आपका चैनल है, उस पे 9, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन लग रहा होगा। सेट नंबर 2 है, ये चल रहा है, फर्स्ट नहीं आप देखे हैं तो आप जाकर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाकर अपने ऊपर ट्राई करें इन सब सेटों का। बहुत ही अच्छा सेट हम आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलती? ठीक है, बस एक चोट की ज़रूरत है, अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है, दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो प्रति किलोग्राम निर्धारित कितना किया गया है आपको पता लगना चाहिए दोस्तों कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो वो है 3 RS
किलोग्राम, 3 RS किलोग्राम। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, याद हो गया होगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों, तो वो है जनसंख्या। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो है सरदार पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो है दोस्तों आपका तीसरी अनुसूची। कौन सा सूची है? तीसरी अनुसूची। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। तो वो है दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 49 है। ये अनुच्छेद कितना है? 49 है। 49 अनुच्छेद 49 माने 46 का आंसर है 49। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो क्रमशः क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 14 एवं 13 है। 14 एवं 13 है। ये है सी का 14 एवं 13 है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का हो गया 14 और उपराष्ट्रपति का हो गया 13। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र है वो सौंपता है। ठीक है। लोकसभा जो है अपना ऐसे करता है, उसके बाद हाँ ठीक है। तो ये उपाध्यक्ष हो जाएगा आंसर इसका। एक मिनट जूम कर लेते हैं, आपको पता नहीं चल रहा हो क्वेश्चन आप देखिए, ये है ना लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। चलिए ये तो बात है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, उसका आंसर आप लगाइए।
उसका आंसर आप लगाइए, देखते हैं आप कितना तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसका जो आंसर है आप लगाइए। तो क्या है क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो वो फार्मूला है दोस्तों, वो फार्मूला है गार्डगिल फार्मूला। गार्डगिल फार्मूले है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है दोस्तों, ये आंसरवा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चनवा फंस जाता है एग्जाम में। तो 6 वर्ष है, 6 वर्ष, 50 का हो जाएगा आंसर 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष। चलिए, याद तो हो गया हो, इतना बार हम बोल ही देते हैं कि आपको याद तो हो ही जाता होगा। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? जो गलत है ना दोस्तों, उसको आपको ढूंढना है, सही वाला को सही रहने दीजिए, गलत कौन सा है इसमें उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा है? बलवंत राय मेहता 1957 गठन हुआ था। अशोक मेहता 1977 में हुआ था, ये भी सही है। जीवी के राव 1985 में हुआ था, ये भी सही है। एल एम सिंघवी 1988, यही गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आता है दोस्तों, वो सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, भारत के ओलंपिक, और भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्म पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था 119 को, 119 को दिया गया था। ठीक है, 119 को दिया गया था। अगला है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस, क्रोसिस नहीं, क्रोसिस है, नेफ्रोसिस ये है, ये हो गया। देखिए आंसर एकदम सेम दिया हुआ रहता है। ठीक है, आप गलत मार के आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेक्रोसिस, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? पुरुषों में कौन सा रहता है? तो XY रहता है। ठीक है, XY याद रखिएगा, XY। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो किसमें परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है?
ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा है ग्रीन हाउस का? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता नहीं रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको हमको रुकना पड़ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी नहीं है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको खुद व खुद याद होगा, ठीक है, इसलिए आप बताइए। हम कमेंट देख रहे हैं, देखिए सी डी मार रहे हैं, कोई एक आंसर होगा ना, सी डी क्यों मार रहे हैं आप, डी भी मार रहे हैं, सी भी मार रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चमगादड़, सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चमगादड़ हो गया आपका आंसर। मानव मस्तिष्क में कितने विलय होते हैं, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, तो कितने निलय होते हैं, तो 4 होते हैं, 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, असामान्य घटक है, तो वो है दोस्तों एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है दोस्तों 63 नंबर का यकृत है, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है यकृत, ठीक है। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होती है। आप इसको मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है ये मैथ वाला, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, ओके। आपको आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 15,000 वाट, 15,000 वाट हो जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है, न चिपकने का क्या कारण है, कुछ न कुछ तो कारण होगा, तो क्या कारण है बताइए। तो वो है आपका आसंजक बल, आसंजक बल होता है, ठीक है, आसंजक बल याद रखिएगा। बहुत ही ये सब जो क्वेश्चनवा जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट वह है, ठीक है, आप ध्यानपूर्वकवा से आप इसको देखवा कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा। कहाँ तक हम सब थे, आसंजक बलवा, आसंजक बलवा तक आ गए थे, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चनवा है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो वो है 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटा होता है दोस्तों, 24 घंटा होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आवर्तकाल पे प्रभाव तो कुछ न कुछ पड़ता है जो कि बढ़ता है, ठीक है, मतलब बढ़ेगा। आंसर क्या हो जाता है इसका, बढ़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अपने माँ बाप को कभी कोई दुख मत देना दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी कोई दुख मत देना दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ दुख ही सहे हैं, दुख ही सहे हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहाँ तक हम लोग आए थे, देखिए यहाँ पे अब हम लोग आगे थे। अगला क्वेश्चन है x
किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? तो वो है आपका विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चुक 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 आ रहा है, चुक 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 आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बेसब्री से इंतजार था, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है और कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 69 का होगा अनंत, अनंत, अनंत। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। तो 71 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस आर्गन, आर्गन, आर्गन। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में, आतिशबाजी जब हम लोग करते हैं ना आतिशबाजी, वो है बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। बेरियम, बेरियम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? बिलियन भी, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को कहा जाता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को कहा जाता है, समांगी मिश्रण। एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो शुद्ध किया जा सकता है दोस्तों, ये तो आपको क्वेश्चन में पता होगा कि विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलेगा तो कैसे चलेगा दुनिया, बताइए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है तो वो करता है लाइकेन, लाइकेन। टर्न अराउंड इंडिया 2020, टर्न अराउंड इंडिया 2020। सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर लेजेसी, ठीक है। तो पास्ट लेजेसी के पुस्तक कौन है? तो आरपी गुप्ता, आरपी गुप्ता, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है केरल। आपके भाई बहन, आपके किसी भी तरह से आपका जो कोई भी रिलेशन में पढ़ते होंगे 9, 10, 11, 12 में, तो उनको मोटिवेट कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है ओनली मैथमेटिक्स, मैथ्स खेती 9, 10, 11, 12 का, उस पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जाकर आप सब्सक्राइब करवाइए, करिए, ठीक है। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तलवारबाज कौन बनी है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी देवी। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है बंगलुरु में, बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 80 नंबर।
कि हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। नाव पुस्तकालय दोस्तों कौन है, तो वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है, किस राष्ट्र ने मतदान किया है, तो वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दस्तलिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो किन दो देशों के मध्य हुआ है दोस्तों, तो भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए, सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों, तो वो है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया है, तो चुना गया है दोस्तों आपका 84 नंबर का आंसर हो जाएगा बिट्टू, 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 बिट्टू। 85 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है, तो वो है दोस्तों आपका केरल, 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 केरल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, तो चुना गया है डॉक्टर अजय माथुर को, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है, तो सैन्य क्षमता सबसे ज़्यादा किसके पास है, कौन सा देश के पास है, तो वो है अमेरिका के पास है। ठीक है, अमेरिका के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है, MOU की मंजूरी प्रदान की है, तो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम था, तो थीम इसका क्या था दोस्तों, तो वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल था। ठीक है, हम सोचे कि इसमें दिया हुआ नहीं है क्या, ऑप्शन में हम बोल दिए हैं लेकिन दिया हुआ नहीं लगता, तो लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो सम्मानित किया गया है आपको डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई, तो कब की गई थी दोस्तों, तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेज़बानी करेगा, G7 2021 का मेज़बानी करेगा, G7 2021 का मेज़बानी करेगा दोस्तों, मन का है ये ब्रिटेन करेगा G7 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ई ज्ञान मित्र ऐप, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दमन द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन? कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों? 94 नंबर का आंसर हो जाएगा 10वां है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो की गई है दोस्तों आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100 क्वेश्चन, 100 स्कूल। ठीक है, 100 स्कूल। अगला क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। जितने भी अभी क्वेश्चन देख रहे हैं 96 नंबर से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन जो भी वो मैथ का है, आपको इसका आंसर हम बता देते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, दरोगा में आता है क्वेश्चन, निश्चित रूप से आता है। तो 96 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और 97 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 27, और 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, और 99 नंबर का आंसर हो जाएगा, 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, मीन्स 8 माह। और 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी मीन्स 14 सेकेंड। तो दोस्तों आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा हो और बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा ये सेट देखने में। ठीक है, तो तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है। ठीक है दोस्तों, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये ठान लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे ना, याद रखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और मैथ्स खेती को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट घर को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट घर STUDENTGHAR एप्लीकेशन और ये यूट्यूब चैनल है, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं, तीसरे सेट लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, एडुटेरा का। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।